2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और जैसे ही भव्य राम मंदिर में रामलला के दिव्य विग्रह को हम सब ने उनके अत्यंत सुंदर वस्त्रों, पोशाकों और आभूषणों में देखा तो भाव विभोर हो गए। और फिर रामलला के नित नित नए अलग अलग रंगों के वस्त्रों में, सिरों वस्त्र में, आभूषणों में उनकी शोभा से 500 वर्षों की पीड़ा धूमिल होती चली गई। दशरथ नंदन श्री रामलला को सुंदर से सुंदर पोशाक में देखते ही एक विचार और प्रश्न मन में उठता है कि कौन हैं उनकी डिजाइनिंग, प्लानिंग, स्टिचिंग, एक्सेसराइजिंग के पीछे लोग, जिन्हें अपनी भक्ति का इतना सुंदर संचार इस कला के माध्यम से करने का अवसर सेवा के रूप में मिला है। वो व्यक्ति है श्री मनीष त्रिपाठी। इनकी जड़ें अयोध्या में ही हैं। उन्होंने बचपन से 2020 तक, जब राम मंदिर भूमि पूजन हुआ, फिर प्राण प्रतिष्ठा और अब ध्वजारोहण तक अयोध्या का सुंदर स्वरूप बदलते देखा है। मनीष त्रिपाठी को रामलला की पोशाक बनाने के लिए एक डिफाइनिंग ब्रीफ मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। डिजाइनिंग में उनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से हुई। आज वो भारत के युवा के लिए उदाहरण के रूप में खड़े हैं। इस बात का उदाहरण कि हिंदू सिविलाइजेशनल वैल्यूज, कल्चरल प्रिजर्वेशन, हिंदू एस्थेटिक अपने काम में ढालना सचमुच एक लाइफ चॉइस है। मेक दैट चॉइस फॉर धर्म, योर नेशन एंड द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिवाइन इंटरवेंशन जिस माइट कम योर वे। एरी सिल्क, खादी, बंधनी, बनारसी वीव्स और भारत के हर प्रांत से कला और भाव का समागम देखा गया है इन वस्त्रों में। प्राण प्रतिष्ठा के दिन से अभी तक नित्य पोशाक बनाने के बाद भी मनीष त्रिपाठी को ये लगता है कि वो रामलला को सुसज्जित करने का बस नित्य सेवा रूपी अभ्यास ही कर रहे हैं। आइए सुनते हैं मनीष त्रिपाठी जी के साथ मेरा कॉन्वर्सेशन। नमस्कार मनीष जी, आपको श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण की अनेक बधाइयाँ। और आपके लिए एक बहुत स्पेशल मोमेंट था ये, स्पेशल वस्त्र आपने रामलला के लिए डिज़ाइन किए। सो टेल अस अबाउट द जर्नी फ्रॉम डिज़ाइनिंग द फर्स्ट कॉस्ट्यूम फॉर श्री रामलला। जो पहला पोशाक आपने डिज़ाइन किया था वो कब था, और उसके पीछे जो भी काम हुआ, जो भी प्लानिंग गई और जो भी भावुकता उसमें जाकर समाई होगी उस पूरे काम में। सो प्लीज टेल अस अबाउट दैट। सबसे पहले जय श्री राम और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बेसिकली प्रभु श्री राम की सेवा का जो भाव था वो कभी लगता है कि बहुत बार पूछा गया कि कब से ये कब शुरू हुआ, कब किया गया। मुझे लगता है कि जब शायद पहली बार पेंसिल उठाई थी, पहली बार कैंची उठाई थी, पहली बार जब कभी कुछ क्राफ्ट का, आर्ट का काम स्कूल में किया था, चाहे वो नर्सरी में किया हो, चाहे वो प्राइमरी स्कूल में किया हो, चाहे वो कभी किसी, तो मुझे लगता है वो हर उस दिन से वो शुरुआत शायद भगवान की पोशाक की भगवान ने करना शुरू कर दिया था। लगता है आज जीवन शायद इसीलिए हुआ था, इसीलिए शायद वो शिक्षा दीक्षा मिली कि मैं भगवान की ये सेवा कर सकूं। और शायद भगवान को कोई एक ऐसा आदमी चाहिए था, व्यक्ति जो इस इस ट्रेड का हो या इस जगह का इसमें जानकारी रखता हो। एक तो बात, दूसरी बात क्या है कि जब कोविड का समय आया तो उस समय काफी काम में मास्क को लेकर कर रहा था। ग्रामीण महिलाओं के साथ लगभग 85 गांव में मैं 5 स्टेट्स में गया और उनके साथ में उनकी आजीविका को लेकर काम कर रहा था। इंडियन टेक्सटाइल्स पे काम कर रहा था। मैं अपने ब्रांड के थ्रू हमेशा से इंडियन टेक्सटाइल्स को बढ़ावा देने के लिए काम करने की बात करता रहता था और कोशिश करता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खादी और इंडियन हैंडलूम्स को लोगों तक पहुंचाऊं, उनको बताऊं और उसका इस्तेमाल करूं। उस क्रम में जब मैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट मास्क बना रहा था और मैं कोविड के समय की बात है, दूसरे फेज में आने से पहले, तो मैं अयोध्या गया। और जब भगवान टेंट में थे, तो जब भगवान का वहाँ पे दर्शन किया तो मुझे बस मन में भाव आया कि हमारे भगवान क्यों नहीं खादी पहनते, हमारे भगवान क्यों नहीं रियल टेक्सटाइल, ऑथेंटिक टेक्सटाइल पहनते हैं। और ये मन में विचार आया कि देश के लाखों ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे भगवान की जो पोशाक है, देखिए भगवान भाव के भूखे होते हैं। हम जैसे सजाते हैं भगवान सजते हैं। भगवान बड़े सहज हैं और हमारे अर्पण को स्वीकार करते हैं, चाहे जो भी है। सबरी का जूठा बेर भी भगवान ने स्वीकार किया और उसको चखा। तो किसी के अर्पण की पे चीजों पे मैं नहीं प्रशंसा नहीं लगा रहा, लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है कि भगवान को जब हम
समृद्ध मानते हैं, हम करते हैं, अपने लिए अच्छे कपड़े चुनते हैं, क्यों ना हम भगवान के लिए सुंदर पोशाक बनाएं। इस भाव से मैंने एक पत्र आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के समक्ष प्रस्तुत कराया, उस समय यूपी खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के थ्रू। और पहली बार 2021 में बसंत पंचमी के मौके पे प्रभु श्री रामलला के लिए खादी से बनाए हुए पीताम्बर वस्त्र भगवान को धारण कराया। उसके बाद से लगातार मंदिर ट्रस्ट के टच में रहा, और ट्रस्ट ने ये मौका दिया कि विशेष उत्सव और पर्व के मौकों पर भगवान के लिए वस्त्र सजाकर डिजाइन करके मैं भेजता रहता था, और वो सौभाग्य मिला हुआ था। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। और जब रामलला सरकार जब ये विग्रह यहाँ पे स्थापित होना था और पूरा भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका था, उस दौरान किसी एक अन्य भक्त की तरह, मुझे नहीं पता था कि शायद मैं काम करूंगा या क्या कोई और करेगा, सिर्फ एक भक्त के नाते, जैसे हम सब अपनी भी जगह पे, कोई अक्षत बांट रहा था, तो कोई झंडा लगा रहा था, कोई कीर्तन करा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, मैं भी उसी भाव से, क्योंकि मेरा ये ट्रेड, मैं सोचता हूँ कि मैं एक फैशन के ट्रेड में हूँ, टेक्सटाइल का जानकार अपने आप को मानता हूँ, तो मैं सोचा था कि क्या मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ भगवान के लिए कर सकता हूँ। उस दिशा में मैंने ट्रस्ट के समक्ष अपने विचार रखे, अपनी बातों को रखा। ट्रस्ट से आमंत्रण के बाद प्रभु श्री राम लला सरकार के वस्त्र बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ पे अयोध्या में 35-40 दिन नंगे पांव रहकर भगवान के समक्ष, जब वो भगवान शेड में थे, जिस समय भगवान की मूर्ति पे काम चल रहा था, तो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भगवान के साथ रहने को मिला, और उनके चरणों में मैं वहीं रहा, और रहकर वहाँ पे उनके साथ जो उनकी पोशाक बनाई, उनके जो वस्त्र वहाँ का निर्माण किया, तो भाव ये था कि भगवान के वस्त्र जो बना के लेके नहीं आऊंगा, यहीं पे रह के ही बनाऊंगा। तो वहाँ पे मशीन मंगाई अपनी टीम के साथ, और क्योंकि क्या होता है कि आज आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब मैं वस्त्र किसी इंसान के लिए बनाता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष के लिए बनाता हूँ, तो वो व्यक्ति बता सकता है कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। वो बोल सकता है कि फिटिंग मेरी अच्छी है, बुरी है, ये रंग अच्छा है या बुरा है, कढ़ाई चाहिए नहीं चाहिए, चुभ रहा है कि नहीं चुभ रहा है, आरामदायक है कि नहीं है। अब वो 5 वर्षीय बालक है, ट्रस्ट के माध्यम से एक मानक हमें मिले, एक ब्रीफ हमें मिला, और जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री की एक तरीके से एक पूरा विजन प्राप्त था। तो एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी का काम था कि करोड़ों लोग उस वस्त्र को देखने वाले हैं, वस्त्र से पहले उस भगवान की छवि को देखने वाले हैं, और सबके मन में, सबके हृदय में प्रभु की एक छवि छुपी हुई है। सबने अपने मन में एक छवि गढ़ी हुई है भगवान की, भगवान दिखेंगे कैसे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि मूर्ति कैसे दिखने वाली है, किसी को नहीं पता कि भगवान दर्शन कैसे देने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो अपने आप को सरेंडर्ड भाव से भगवान के समक्ष रखा, और मैं कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ विषय डिजाइनिंग का नहीं रहा, या विषय सिर्फ और सिर्फ कपड़े बनाने का नहीं था, ये विषय उस संवाद का रहा जिस संवाद के तहत भगवान ने मार्गदर्शन किया, निमित्त मात्र एक रखा कि हाँ इस व्यक्ति के हाथों से ये पोशाक बनेंगी। तो मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ये जो विषय है, ये जो पूरा ऑब्जेक्टिव था, ये डिजाइनिंग के बियॉन्ड है। मतलब शायद मैं सक्षम नहीं हूँ इस बात को कह पाने में, इस कार्य को कर पाने में, ये सब उनकी कृपा है कि उन्होंने ये काम मुझसे करा लिया। पीएम मोदी द्वारा आपको एक ब्रीफ मिला था जिसमें उन्होंने ये कहा कि दशरथ नंदन श्री राम लला की शोभा दिखनी चाहिए उनके वस्त्रों में। सो हाउ हेल्पफुल वाज दिस ब्रीफ, और इस ब्रीफ ने जो आपका थॉट प्रोसेस था वो कैसे शेप किया, सिलेक्शन ऑफ टेक्सटाइल, सिलेक्शन ऑफ वीव्स? देखिए, एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रीफ था, क्योंकि आप भी मानेंगे इस बात को कि हम लोगों ने भगवान राम को जिस तरह से खोया था बीच में मैं एज एक सनातनी के नाते बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने हर जगह भगवान को हम लोगों ने एक वनवासी के रूप में देखा था, कि भगवान के जो आपने सिर्फ उनको एक धोती और एक अंग वस्त्र में भगवान को हमने पाया था, और वैसी फोटोज बहुत जगह हर सबके पास होती। भगवान राम का एक छवि वैसी बनी हुई। आज क्योंकि भगवान हमारे जो है 500 साल से अपने महल में नहीं थे, और आज जब वो पुनः उनका महल उनको मिल रहा था, भगवान क्या कहते हैं वापस से अपने घर में एक तरीके से उनको विराजमान किया जा रहा था, तो स्वाभाविक है कि ये ब्रीफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो मंदिर रामलला सरकार का है। वो 5 वर्षीय बालक हैं,
जिनके पिता जो है वो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ है। तो स्वाभाविक है कि ये अपने आप में एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी, क्योंकि बालक राम आगे चल के मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। वो क्या कहते हैं, एक 5 वर्ष के बाद उनके कपामिता मुलायम कपड़े होने चाहिए, रेशम के कपड़े होने चाहिए, नरम कपड़े होने चाहिए, अंदर से उसमें जो उसका लाइनिंग है, जो उसकी उनको कढ़ाई नहीं चुभनी चाहिए। ये सारे फील, जिस विचार से, जिस भाव से आप भगवान की सेवा करते हैं, तो सारे भाव उतने ही प्रबल हो जाते हैं। और लगता है कि जब उस कालखंड में जब साक्षात प्रभु श्री राम रहे होंगे, तो स्वाभाविक है कि उनके पिता ने ये ब्रीफ दी होगी कि बेस्ट से बेस्ट मेरे बच्चे के लिए बनाओ, और बेस्ट से बेस्ट कुछ शायद इसके अलावा शायद और कोई ब्रीफ नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री का ये ब्रीफ कि वो चक्रवर्ती सम्राट के दशरथ नंदन है, वो उस एरा में ट्रेवल कराने के लिए मैं समझता हूँ बहुत था। और फिर वहां से लाकर, क्योंकि कई बार ऐसी जगह, कहीं उत्तरकांड में जो है रामचरितमानस में उत्तरकांड है या आपका बालकांड है, तो इनमें जब हम रेफर करते हैं तो हमें कई जगह बहुत डिटेल में भगवान की पूरी छवि के बारे में वर्णन किया गया है। भगवान चलते कैसे हैं, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान के नयन कैसे हैं, भगवान के नक्श कैसे हैं। तो उसी भाव में कुछ एनेक्डोट्स वहां से लिए, कुछ रेफरेंसेस वहां से लिए, और बाकी समर्पण करके भगवान के चरणों में अपने आप को डिजाइन करने का शुरुआत करी। शिल्पकार हैं श्री अरुण योगीराज जी, तो उनसे आपका क्या इंटरेक्शन रहा आपके काम को लेकर, और कोलैबोरेशन आप दोनों में किसी समय पर तो हुआ होगा, तो वो कैसा था कोलैबोरेशन? बिल्कुल, डे वन पे ही हमारी उनसे भेंट हुई, और फॉर्चुनेटली हम और अरुण जी रूममेट रहे। जब तक मैं अयोध्या में था तो हम दोनों साथ में एक ही रूम में थे, जैसे नहीं हॉस्टल फ्रेंड्स होते हैं और दोस्त होते हैं, और काम करने के बाद भी सुबह शाम हम लोग की जो चिंतन था, मनन था, जो चर्चाएं थी, वो प्रभु की छवि को लेकर ही होती थी। और दिन रात सुबह शाम हम लोग सिर्फ और सिर्फ, अगर काम खत्म भी हो गया फिर भी हम लोग भगवान के चरणों में बैठे रहते थे, कि सोचते थे कि भगवान कुछ तो आप दिशा दीजिए, कुछ तो आप हम लोग को कुछ मार्गदर्शन करिए कि आपको क्या पहनना है। फिर वापस आके रूम पे हम लोग फिर आपस से बात करते थे कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, जिस छवि का, जिस भगवान का पूरा विश्व जो है, वो सारे सनातनी बरसों से इंतजार कर रहे हैं, कितनी पीढ़ियां उसमें खप गई, कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया इस मौके को, इस क्षण को देखने के लिए। वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो अरुण योगीराज इक्वली वेरी बहुत ज्यादा वो भावुक भी थे भगवान के प्रति, उनकी छवि को के प्रति, और हर स्टेप बाय स्टेप पे वो अपना इंटरवेंशन देते थे। समय समय पे ट्रस्ट के जो पदाधिकारी थे वो लोग भी बहुत ज्यादा कंसर्न थे कि क्या छवि है, क्या वस्त्र होंगे, क्या एम्ब्रॉयडरी होगी, क्या होगा। सो एक कलेक्टिव एफर्ट था। मैंने जैसे कहा कि मैं सिर्फ कहता जरिया मात्र था, निमित्त मात्र था कि भगवान ने मुझसे कराया, बट इसमें एक बहुत कलेक्टिव एफर्ट सबका रहा, जिसकी वजह से ये पोशाक बन पाई। और पूरे भारत से वीव्स आए हैं श्री राम लला के पोशाक बनने के लिए, तो उसका सिलेक्शन और वो क्राइटेरिया क्या होता है दिमाग में आपके मन में, वो राम लला का क्या ब्रीफ होता है कि आज ये पहना जाए इस उत्सव के उपलक्ष्य में? आज बताना चाहूंगा कि वो एनेक्डोट जो हमारे, या कह लीजिए जो एक इंस्पिरेशन था जो हमारे पास था इंडियन टेक्सटाइल्स को लेकर, हमारे कल्चर को लेकर, वो इतना डीप है कि आज जो हमारे कस्टोडियंस हैं, जो अपने देश की धरोहर को हजारों साल से बचा के रखा है, वापस आज प्रभु श्री राम की सेवा कर रहे हैं। और सारे प्रांतों के, विभिन्न राज्यों के जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स हैं, जो क्राफ्ट हैं, वो भगवान के चरणों में अर्पित हो रहे हैं। उनको दोबारा एक अलग नई पहचान मिल रही है। और आप सोचिए कि आज 600 दिन हो चुके हैं, भगवान ने डिजाइन रिपीट नहीं किया है। तो इतना डीप हमारा इंडियन कल्चर, इसी पावर के बारे में, इसी शक्ति के बारे में हमारे पीएम हमें बताते रहते थे। हमें जरूरी नहीं कि आप हमेशा डायरेक्ट संवाद में आप
किसी से ब्रीफ ले, बट स्वाभाविक सी बात है जब आपका लीडर ऐसा होता है, आपका देश का मुखिया ऐसा होता है, तो हमारी ऐसी गिलहरियां जो होती हैं छोटी, जो राम जी की सेवा में लगे हुए हैं किसी भी रूप में, किसी भी कैपेसिटी में, वो इतना बहुत है कि आपको भी पावर पता लग जाए कि आपकी पावर ही है, फिर आप उस पावर का इस्तेमाल करके जीवन को और सुंदर बनाते हैं, समाज को और सुंदर बनाते हैं, देश को उन्नति की तरफ ले जाते हैं और साथ ही साथ प्रभु की सेवा भी कर पाते हैं। तो मैं समझता हूँ उसके पीछे बहुत बड़ा सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपसे बात कर चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हमने डिजाइनिंग की पढ़ाई करी, जब मैं निफ्ट से पढ़कर बाहर निकला, तो मैं अपनी खोज कर रहा था। हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति अपनी खोज करता है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। क्या आप सिर्फ बॉलीवुड के लिए डिजाइन करेंगे, क्या आप सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए डिजाइन करेंगे, क्या आप सिर्फ कोई ब्रांड। हाँ बिल्कुल, लेकिन 2014 के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस देश की कमान संभाली और जिस तरीके से उन्होंने इंडियन कल्चर को लेकर, इंडियन खादी को लेकर काम किया, जिस तरीके से उन्होंने टेक्सटाइल्स को लेकर, और एक तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय धरोहर के लिए जो उनकी सोच और उनका जो विजन रहा, उसने बहुत मोटिवेट किया। और शायद आज मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं आप ये बोल पा रहा हूँ कि मैं प्रभु श्री राम का डिजाइनर हूँ। तो मतलब ये सामान्य चीज नहीं है, ये उस एबल लीडरशिप की बात है, उस विजन की बात है, जिसको आज शायद हम लोग इस डिजाइन के थ्रू चरितार्थ कर पा रहे हैं। मनीष जी, इतनी सारी पोशाक डिजाइन हुई हैं इतने सारे दिनों में, लेकिन वो एक या दो पोशाक जो आपको बहुत ही भावुक कर देने वाली थी, या आपको लगा कि यही सुंदर स्वरूप, यही बिल्कुल सटीक स्वरूप है शायद? मैं आपसे बताना चाहूंगा बड़ी विनम्रता के साथ में, मैं अभी भी ये बेस्ट कपड़ा नहीं बना पाया हूँ। मुझे लगता है कि बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन की जो ब्रीफ था कि चक्रवर्ती सम्राट के एक पुत्र की पोशाक बननी है, मैं उसके रोया मात्र को भी छू नहीं पाया हूँ अभी। मुझे लगता है कि और उसमें मैं अपना पूरा जीवन निकालना चाहता हूँ और भगवान से रोज ये प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आपने जैसे पूछा ना कि पोशाक डिजाइन करने का विषय है ही नहीं है, विषय भगवान के प्रति समर्पण का है, भगवान के से संवाद स्थापित करने का है। और शायद अगर अच्छा बन गया होता ना, तो भगवान ने एक ही बार पहन के मुझे ओके कर दिया होता। भगवान बनवा रहे हैं, इसका मतलब वो चाह रहे हैं कि और अच्छा बनाओ और अच्छा बनाओ, और हर बार वो कोशिश रहती है, हर बार वो प्रयास रहता है कि मैं कैसे अपने राम को, अपने बालक राम को कैसे मैं और सजा सकूं और सुंदर दिखा सकूं। और मतलब क्या रोंगटे खड़े होने बात करते हुए, लेकिन मुझे ना बहुत एक लगता है कि कई बार होता है कि भगवान, आप अचंभित होंगे, बट कई बार ऐसा होता है कि भगवान स्वप्न में बोलते हैं कि ये चाहिए, तो मैंने नहीं सोचा होता है, और मैं बैठा होता टीवी पे देखता है, कोई किसी के बारे में आ रहा होता है कि अच्छा है तो आज भगवान ने बांधनी पहनी होती है, कोई राम भक्त, कोई ऐसा अनुयायी भगवान का प्रिय है, वो मैसेज करता है कि मैं बांधनी भेजना चाह रहा हूँ या मेरे पास बांधनी है। तो मतलब इतना ऐसा कोइंसिडेंस, मतलब इसको लोग कोइंसिडेंस बोलेंगे, जो नहीं मानते हैं वो जाए कहीं भी, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान अपने लिए जो पहनना है, जो पहनना चाहते हैं, उसको मंगवाते हैं, उसको अपने तक वो मतलब मंगवा लेते हैं, वो किसी भी जरिए से हो, किसी भी रास्ते से हो। तो अभी भी द बेस्ट इज येट टू कम, एंड मैं चाहूंगा कि बेस्ट मैं ना बोल पाऊं, और ये जीवन इसी पोशाक सेवा में समर्पित है। और अगर सिर्फ कपड़े डिजाइन करने का विषय होता है ना, तो मैम आप यकीन मानिए कि वो शायद मैं एक साथ 10, 12, 15, 20 बनाकर भगवान के पास में भेज चुका होता, बट ऐसा नहीं है। वो रोज जाती हैं, रोज नहीं बनती हैं, क्योंकि वो पूजा की तरह, जैसे हम रोज नए पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं, हम नई धूप, नई भगवान की आरती उतारते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो उसी भाव के साथ भगवान की पोशाक भी डेली बनाई जाती है, सो दैट वो फ्रेशनेस, वो अब राजा राम है, बालक राम है, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, उनका कल क्या मन कर जाए पहनने का, आप उनको तो नहीं रखते उनके पास। अब उन्होंने परसों कहा कि मुझे ये पहनना है, तो बनेगा। तो अब वो उनका बताने का तरीका। तो मेरा आखिरी सवाल जो आपसे है वो अयोध्या वासी होने के तौर पर है। आपने बचपन से वो समय देखा होगा जब रामलला टेंट में थे, और फिर 2023 से 2020 से एक्चुअली भूमि पूजन के बाद से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। तो वो जो चेंज का एक जो नया फेज आपने देखा, तो उस समय अयोध्यावासी होने के क्या भाव थे आपके मन में? और उसमें भी कहीं ना कहीं एक क्रिएटिविटी
में इन्फ्लुएंस आया होगा मेरे ख्याल से, आई कैन बी रॉन्ग, बट कहीं ना कहीं उसने अपनी एक छाप छोड़ी होगी। आप जो आप ये पूछ रहे हैं ना, इससे इस सवाल से, ये सवाल मैं अपने आप से बचपन में पूछ रहा था, जब मैं शायद 4 साल का था, 5 साल का था, अपने स्वर्गीय पिताजी के साथ, जी। अपने स्वर्गीय बाबा के साथ, स्वर्गीय राम प्रताप त्रिपाठी, स्वर्गीय श्री हरिओम त्रिपाठी मेरे पिताजी, हम जाते थे साथ में ना, तो हम लोग जी। बचपन में ना वो छोटी सी किताब मिलती थी जो जो जहाँ पे भी पूजा अर्चन के सामान मिलते हैं, आप वो छोटी किताब बच्चे ले लेते हैं, इसमें जी। छोटे छोटे प्रसंग रामायण के लिखे होते हैं, और हमारे पिताजी ने वो लेके हमें दी थी किताब कि उसमें सारी कहानियां, कथाएं ब्रीफ में समझाएं बच्चे के समझने के लिए। तो लगता था कि अच्छा, ये नगरी तो विक्रमादित्य जी ने बसाई थी, जो अभी हमें दिख रही होती है, और हम अपने जैसे ना छोटे बच्चे अपने बाबा दादा से, दादी से किस्से कहानियां सुनते हैं, तो हमारे बाबा जी बहुत आध्यात्मिक, बहुत ही स्पिरिचुअल व्यक्ति थे, और संध्या करते थे, सुबह शाम पूजा करते थे, और तो हमसे ना सुनते थे कहानियां, उनसे हम मतलब उनके शब्दों में, आसान शब्दों में बच्चों को समझाने के, जैसे नहीं रामायण सुनाना, महाभारत के बारे में बताना और अच्छे विचार डालना, तो सुनते थे। तो हम लोग उस समय अयोध्या का वर्णन उनसे सुनते थे, मतलब जो शास्त्रों के अनुसार, जो रामचरितमानस के आधार पे या वाल्मीकि रामायण के आधार पे जो हमें बताया जाता था कि अयोध्या कितनी भव्य, कितनी दिव्य थी, और जब जाते थे तो बहुत निराशा होती थी, छोटे थे कि अच्छा ये तो मतलब बड़ी जर्जर हालत में है। उस समय की बात है, जब मैं 90s, अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, बहुत छोटा था, 86 बॉर्न हूँ, तो उस समय तब तक वो सब चीजें नहीं हुई थी, और उसके बाद थोड़ा जब डिस्टर्बेंस आया हुआ, उसके बाद भी जाना हुआ कई बार, लेकिन ये दिमाग में रहता था कि वापस कब, ये छोटे से नहीं पता था कि क्या चल रहा है, कि कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं वहां पे मंदिर लाने के लिए, ये नहीं पता था, बच्चे थे, लेकिन जहन में दिखता था कि कैसा रहा होगा, कैसा दिखता होगा, यहाँ पे जब महल रहा होगा तो राम जी रहते होंगे तो कैसा दिखता होगा, कैसे लोग उनका स्वागत किए होंगे। हमारे लिए प्रमुख पर्व दीपावली है, जो कि प्रभु श्री राम के स्वागत, आगमन का एक प्रतीक भी है, और लगता था कि इतना भव्य स्वागत हम लोग हर रोज अपना घर सजाते हैं, अयोध्या कब सजेगी, ये बचपन से एक जहन में ये एक रहता था, और उसको अपनी आंखों के सामने देख के आज एक बार नहीं, कई बार भावुक हो चुका हूँ, कई बार रो चुका हूँ, और मतलब मैं क्या बोलूं, लेकिन जाते थे बचपन में, तो लखनऊ से जाते थे अपने गांव की तरफ, तो देखते थे कि छोटा सा एक बल्ब जलता रहता था रोडवेज की जो बस स्टॉप पे, और आज पुलिया जगमगा रही, तो ये तो क्या कहते हैं, एक इच्छा शक्ति हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की रही कि उन्होंने, और हम सब इतने भाग्यशाली हैं, सिर्फ नहीं कि आज मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, बट आज इस कालखंड में जन्म लेने वाला हर एक सनातनी इतना भाग्यशाली है। भगवान की सेवा में आने वाले जितने भी वस्त्र है ना, वो टेक्सटाइल्स अक्रॉस द स्टेट्स है, और भगवान के वस्त्रों में एक अमालगमेशन है 2 स्टेट्स का, 2 से अधिक स्टेट्स का। अगर भगवान की धोती मान लीजिए एरी सिल्क की है, तो भगवान की पटुका जो है वो संबलपुरी सिल्क की है। अगर भगवान की आज धोती कर्नाटक सिल्क की है, तो उसपे हो सकता है रंगाई जो है बांधनी राजस्थान की हो। तो भगवान के वस्त्रों के थ्रू दोबारा जो एकता का संदेश, समागम का जो एक संदेश है, वो आज बहुत ही प्रखर रूप से एक दिखता है, और मतलब मैं समझता हूँ इससे बड़ा और एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि प्रभु श्री राम सबके, प्रभु श्री राम सबके, पूरे भारत के। धन्यवाद, धन्यवाद मनीष जी, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।